So, hi, beautiful souls. Welcome to another episode of our podcast series, Cave Tales, episode 3. आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो हफ्ता चल रहा है वो वुमेन्स डे के ऊपर चल रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था 8 ऑफ मार्च को। इस वुमेन्स डे के मौके पे मेरा एक मैसेज आप सबके लिए है कि ट्राई कीजिए कि आप हमेशा वुमेन्स के लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप वुमेन्स को सपोर्ट करोगे बिकॉज वो डिजर्व करती हैं, आप भी एम्पावर होगे, आप वुमेन्स को भी एम्पावर कर सकोगे एंड ओवरऑल ह्यूमैनिटी को भी एम्पावर कर सकोगे। सो मेरा मैसेज हर उस स्ट्रॉन्ग लेडी के लिए है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप कैपेबल हैं, तो आप किसी और को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके और कैपेबल बन सके। सो टुडे on our podcast, I have a very special guest from Pune, Maharashtra. So she is here with us and she will give guidance about all the spiritual world to all the viewers. So her name is Sujata. So Sujata ji, kindly introduce yourself to our viewers. Hello, beautiful souls. First of all, I will wish to all the women on the occasion of Women's Day. Myself, Sujata. I work in spirituality from 5 to 7 years. I'm a healer. I'm a coach, counseling coach. I work in tarot, numerology, astrology, palmistry, and many of the tools in the spirituality. Thank Okay. you, Kajal ji, for this amazing invitation. मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए इस पॉडकास्ट में, बिकॉज आपसे बहुत ज्यादा लोग सीखेंगे एंड जो नॉलेज आपको है वो आप लोगों तक प्रोवाइड कर पाओगे। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दिल से थैंक यू टू यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। सो सुजाता जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए हो, तो ये आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो कैसा लग रहा है आपको इस पॉडकास्ट में आके? Yes, this is my first time experience, and I'm really very glad to have this experience with you, especially. It's a really a very good opportunity. जैसे मेरे जैसे people के लिए भी ये opportunity है, क्योंकि हम्म। मुझे कैमरा का fear है। हाँ। ऐसे ऑफलाइन वर्क मैं काफी अच्छे से कर लेती हूँ, मेरा वर्क ऑफलाइन ही ज्यादा चलता है, पर राइट। कैमरा के सामने ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो ओके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस के कारण मैं ग्रो कर पाऊंगी डिजिटली भी। हम्म। सो आई एम वेरी दिस एक्सपीरियंस। एंड ये बाकी लोगों के लिए, उनके लिए जिनको स्पिरिचुअलिटी जाननी है क्या है, जिनको हम्म। स्पिरिचुअलिटी में क्लियर करना है, या जिनको स्पिरिचुअलिटी से अवेयर होके खुद की ग्रोथ करनी है, या हम्म। उस सोल्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम्म। दे कैन अवेयर देमसेल्फ हम्म। in the spirituality with the different modalities and different tools in spirituality. So it's a राइट। really a wonderful thing, जिसके साथ काफी सारे सोल ग्रोथ भी कर पाएंगे और नॉलेज ले भी पाएंगे, और मेरे लिए तो ये सच में पहली अपॉर्चुनिटी है। सो आई एम टू ग्लैड। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा था। आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, राइट? एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिलेगा एंड इनफैक्ट जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज ये ना जो हमने स्टार्ट किया था ये पॉडकास्ट इसी थॉट के साथ किया है कि जिन लोगों को फियर्स हैं, जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ये स्पिरिचुअल बिजनेस है क्या और कैसे वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं, बिकॉज ये एक रीसेंट ट्रेंड है, लोगों को पता नहीं है, राइट? तो लोगों को वो अवेयरनेस आए, लोगों के पास नॉलेज आए और इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स और जो भी लोग स्पिरिचुअल बिजनेस में है वो हमारे पॉडकास्ट पे आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे लोग भी प्रोत्साहित हों एंड वो स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाना शुरू करें और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी जो भी उनको दिक्कतें आ रही होंगी वो हमारे पॉडकास्ट में लोगों के एक्सपीरियंस से वो सीखेंगे। सुजाता जी, आप इस पॉडकास्ट पे हो एंड अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है डे बाय डे। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? जैसे पहले तो ये बिजनेस बिजनेस इतने ज्यादा नहीं होते थे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये चीजें होती थी, बट अब बहुत सारी वेस्टर्न मोडालिटीज आ चुकी हैं, बहुत सारी इंडियन मोडालिटीज आ चुकी हैं और लोग अब स्पेशली स्पिरिचुअल बिजनेस को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन अपना रहे हैं। तो एक सडन जो बूम आया है इंडस्ट्री में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि ये बूम
से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि ये आज की जरूरत है। राइट। ये बहुत बड़ी जरूरत है आज के दुनिया की। जैसे कि पहले भी था, बट लाइक एस्ट्रोलॉजी वगैरह काफी मिनिमम टूल्स के साथ था। हालांकि हम्म। ये सारे टूल्स पहले भी थे, पर हम्म। लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे। अब राइट। डिजिटलाइजेशन जैसे बढ़ रही है, वैसे ये सारे टूल्स भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि राइट। आज आपने मुझे कनेक्ट किया, मैं ऑफलाइन काम करती थी, आज आपके साथ मैं डिजिटलाइज कनेक्ट होना सीख रही हूँ, तो मैं हम्म। डिजिटलाइज कनेक्ट होंगी। हम्म। आई विल से कि जैसे कि यूट्यूब चैनल वगैरह के साथ कनेक्ट होना और हम्म। सामने आना मुझे अच्छा लगेगा आज के बाद। तो हम्म। उसी तरीके का ये चीज है कि जो पहले लोगों को पता था, अवेयरनेस थी, वो कम थी। हम्म। अभी जो ये क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, राइट। शायद उसके लिए डिजिटलाइजेशन ये काफी अच्छा टूल है, उसके कारण अवेयरनेस बढ़ गई है। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये बूम से ज्यादा आज की जरूरत है। हम्म। आज हीलिंग मॉडलिटी में देखा जाए तो पहले जो रहता था कि जॉइंट फैमिलीज ज्यादा रहते थे, आजकल राइट। न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा रहते हैं। पहले के राइट। लाइफस्टाइल में और आज के लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बहुत पहले ज्यादा। की कम्युनिकेशन आज के कम्युनिकेशन मेथड में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले राइट। इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था जैसे कि आज बहुत ज्यादा है। तो हर हम्म। एक एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये आज की जरूरत है, ताकि राइट। लोग कनेक्ट कर, खुद को ग्रो कर पाए। और हम्म। उसके लिए जो न्यू न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और टूल्स आज स्पिरिचुअलिटी में हम देख पा रहे हैं, उसके हम्म। साथ कनेक्ट करके वो ग्रो कर पाए और खुद के जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, थिंग्स है, वो क्लियर कर पाए। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, ये डिफरेंस मैंने जो बोला कि पहले जॉइंट फैमिली ज्यादा हुआ करते थे, हम्म। आज जॉइंट राइट। फैमिली बहुत अलग सी चीज है। ओ, यू आर इन जॉइंट फैमिली, ये बहुत रेयर होता है आज के डेट राइट। में। तो सच ऐसे में। टाइम में बच्चों के लिए जो भी कोई स्पिरिचुअलिटी लेसन्स है, अब हम्म। वो देने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स तो ज्यादा साथ में रहते नहीं है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट भी व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, एफबी पे ही मिलते हैं। वो अलग राइट। जगह रहते हैं, बच्चे अलग जगह रहते हैं। तो सच टू में। ग्रो, टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी, उसके साथ ग्रो होने के लिए, नेचर से कनेक्ट होने के लिए, हमारे इशू नेचर के साथ कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं, हम हम्म। उनकी गोद में कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए ये जो बूम आया है ना, आई कैन से इट्स अ गुड थिंग। मतलब हर एक ने अवेयर होके खुद को ग्रो करना सीखना चाहिए, अपने साथ दूसरों को ग्रो करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। सो राइट। दिस बूम इज। और एक क्राइटेरिया मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि कोरोना, उस वक्त तो हर कोई देख चुका कि हम्म। खुद को क्या ग्रो करने की जरूरत है, खुद में क्या कमियां हैं, खुद को कैसे हील कर पाए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हम्म। कोरोना के वक्त रेखी ने बहुत अच्छा वर्क किया। कोरोना राइट। के वक्त अगर आप देखेंगे तो जितना वर्क मेडिसिन नहीं कर रही थी, उतना वर्क स्पिरिचुअल फील्ड कर रहा था। राइट। और वो इसका। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट रेखी, एनर्जी हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ऑल दिस वर्क अ लॉट। राइट। कोरोना में ये था कि लोग घर पे थे और वो खुद की इंट्रोस्पेक्शन कर पा रहे थे, खुद को समझने का टाइम उनको मिला। और काफी सारी चीजों में हम इतना बिजी होते हैं, डे टू डे लाइफ में हम खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। बट उस टाइम पे था कि हाँ, क्या कमी है यार, क्या फील कर रहे हैं, इमोशनली कैसे हैं हम, मेंटली कैसे हैं, वो सारी चीजों को एनालाइज करने का टाइम मिला था हमें कोरोना में। एंड यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उस टाइम पे आई थिंक स्पिरिचुअल हीलिंग ने बहुत अच्छा काम किया था। बिकॉज अदरवाइज तो हम बहुत ज्यादा वो लोनलीनेस और स्ट्रेस में, आधे लोग तो स्ट्रेस में ही चले गए थे कि बाहर के वर्ल्ड वर्ल्ड के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट। एंड घर पे ही रहना, कई लोगों को वो चीजें बॉदर करने लगी थी। और दूसरा प्लस पॉइंट ये भी था कि ऑनलाइन की वजह से फिर एक ही कहीं पे भी बैठ के दे सकते हैं, हम डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी का फायदा है कि आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्टेंस हीलिंग और ऑनलाइन मोड के थ्रू ये सारी सर्विसेज, सुविधाएं ले सकते हो। सुजाता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप इस फील्ड में आए हो, तो किस चीज ने आपको इंस्पायर किया है कि आपने स्पिरिचुअल हीलर बनने का सोचा? आप यूजुअली किस और प्रोफेशन में हो, एंड उसके साथ अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में हो, तो कैसे इसको बैलेंस आउट करते हो? थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई कैन से, क्योंकि मैं जैसे इंस्पायर हुई हूँ, ये भी चीज बाकी हीलर्स के लिए भी इंस्पिरेशनल रह सकती है कि हाउ टू कम इन दिस फील्ड। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, दो तरीके के लोग हो सकते हैं इस फील्ड में, जो हम्म। एज अ करियर, फुल टाइम करियर चूज करना चाहे, और जो मेरे जैसे
वो भगवान की कृपा से, यू कैन से साईं बाबा की कृपा से ऑटोमेटिकली इस फील्ड में आ गए। जैसे कि राइट। खुद उन्होंने पूछ किया कि यू हैव टू बी इन दिस फील्ड, हम्म। आपकी ये फील्ड। शायद ऐसे ऐसे दो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस से इस फील्ड में आते हैं, खुद को हम्म। ग्रो करने के लिए, खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, खुद को हील करने के लिए। और हम्म। कुछ होते हैं जो हील हो चुके होते हैं, अब उन्हें ये पता चलता है उस एक्सपीरियंस के कारण कि अब मैं हील हो चुकी हूँ, अब मुझे हम्म। समझ में आया स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये हम्म। टूल कैसे यूज करना है। अब मेरे जैसे बहुत सारे जो होंगे कि जो अवेयर नहीं है व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी और इस टूल को राइट। कैसे यूज किया जाए, स्पिरिचुअलिटी में कितने टूल्स है, उन लोगों को हेल्प हो पाए। और हम्म। कॉमन लोग जिनको कुछ इश्यूज है, हीलिंग की जरूरत है, उन तक भी ये स्पिरिचुअलिटी पहुंच पाए। ऐसे दो तरीके के लोग इस वर्ल्ड में आते हैं, एंटर होते हैं। इन राइट। शॉर्ट में मेरी story बताना अगर चाहूंगी तो मेरा एजुकेशन आईटी में हुआ है, हम्म। बट इन महाराष्ट्र और यू कैन से इन इंडिया द कल्चर इज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जो भी कुछ होते हैं, मेरे इच्छा के साथ ही मैंने आईटी छोड़ के फिर थोड़ा सा घर में देखा, घर में कुछ थे हेल्थ इश्यूज वगैरह, फादर इन लॉ के वगैरह था, तो वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आई हम्म। लेफ्ट माई आईटी जॉब। ओके। तो वो हो जाने के बाद आदत तो घर में बैठने की ज्यादा नहीं थी, कुछ करना है, कुछ करना है, इतना राइट। एजुकेशन लिया उसमें कुछ तो करना है। पर आईटी फिर से ज्वाइन करना नहीं पॉसिबल था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैं टीचिंग फील्ड में एंटर हुई। ओके। वो भी एक अच्छी हीलिंग की फील्ड है, पर वो करते वक्त जो मैंने फील्ड चेंज देखा उसमें मैंने कुछ स्ट्रगल किया, फैमिली में कुछ स्ट्रगल किया, थॉट प्रोसेस में, मेरे घर के फैमिली में और ससुराल के फैमिली में काफी चेंज था, उसमें हम्म। कुछ स्ट्रगल किया। ये हम्म। सारे स्ट्रगल करते करते वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आई एम फॉलोइंग द स्पिरिचुअल पाथ। मुझे हम्म। ये नहीं पता था मैं कितनी रिलीजियस हूँ। बिंग हम्म। रिलीजियस होना और बिंग स्पिरिचुअल होना काफी डिफरेंस है। राइट। पर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती है ये भी मैंने देखा, ये भी मैंने सीखा। और उसके रहते स्पिरिचुअलिटी के रहते हैं हम खुद को ग्रो कैसे कर सकते हैं, खुद के प्रॉब्लम खुद कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। ये एक मोटिवेशन मैंने खुद के ही जर्नी में देखा। और राइट। धीरे धीरे वो करते करते जब मैंने खुद को स्टेबल देखा, जब जिन सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी, क्रिटिसिज्म था कि लाइक ये भी क्या कर रही है तू, इससे भी क्या होता है, इससे भी हम्म। कोई डिफरेंस होगा क्या, ऐसे तो कोई हस्बैंड चेंज हो जाता है क्या, ऐसे तो कोई सासू मॉम की थॉट चेंज हो जाएगी क्या, ये सारे सवाल रहते थे। हम्म। पर पता नहीं कुछ करके या इन सारी चीजों से जो हीलिंग मुझे मिली है, जितना ग्रो मैंने किया है, इट्स रियली अमेजिंग। मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि ये साइंटिफिकल बेस्ट है। हम्म। मतलब कभी कभी हमें लगता है ये भी कोई चीज है, इससे भी कुछ होगा भला। तो राइट। ये जो अवेयरनेस हमें नहीं रहती है, ये अवेयरनेस मैंने जब ली, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया, और एक चीज और नोटिसेबल हुई कि ये सब कुछ मैं कर रही थी, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स मैंने किए, हम्म। एस्ट्रोलॉजी करते करते वो कभी किसी का कोई जवाब रहता था वो जो मुझे मैच नहीं करता था, कभी हम्म। किसी का मुझे कुछ तो करता था पर अच्छा नहीं लगता था। कुछ चीजें होती है ना, हम चाहते राइट। कुछ है और जवाब कुछ और रहता है, हमें एक्सेप्टेंस अच्छा नहीं नहीं आती। लगता। हाँ, तो खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर लिया। तो हम्म। दिस वे मेरी जर्नी जो भी कुछ थी स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले वो थोड़ी टफ थी। हम्म। तो उसी के लिए उसी के साथ मैं खुद स्पिरिचुअलिटी में ऑटोमेटिकली एंटर हुई। और एक राइट। दिन ऐसे यूट्यूब पर सवाल का जवाब मैं सर्च कर रही थी कि यार ये कैसे करते हैं, थोड़ा तो हीलिंग हो गया, थोड़ा बाकी है। जवाब तो जल्दी किसी से चाहिए नहीं क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी चीजें देख ली, कुछ वर्क कैसे करता है ये पता नहीं, शायद मैंने बहुत ज्यादा देख लिया था, हम्म। एस्ट्रोलॉजर देख लिया, न्यूमरोलॉजर सब कुछ देख लिया। तो इतना सारा एक बार देखने से तो शायद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, या मुझे सेटिस्फेक्शन है ये मैं देख नहीं पा रही हूँ। ये जवाब सर्च करते करते मुझे टैरो का एक सेशन मिला, मतलब कोई एक लेडी टैरो का ये दे रही थी, मतलब यूट्यूब पर आता है ना टैरो यस, यस। रीडिंग्स, वो चल रहा था। ओके। अब यहाँ तक मुझे टैरो का नाम तो नहीं पता था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद ये क्या था, ये कोई लेडी थी इस वे, क्योंकि मैं अवेयर नहीं थी यहाँ तक। राइट। फिर वहां से टैरो है और स्पिरिचुअलिटी के जवाब कैसे मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज कैसी होती है, मदर गाया कैसे आपसे कनेक्ट होती है, ये सारी चीजें वहां से सीखना स्टार्ट हो गया। वाह। और फिर जब मेरे सारे सवालों के जवाब इतने सारे हीलर्स ने मुझे दिए, एस्ट्रोलॉजर्स ने दिए, न्यूमरोलॉजर्स ने दिए, ये टैरो रीडिंग जब मैंने सुनी तो पहली बार सुनी, उसके बाद धीरे धीरे वो ही चैनल में बार बार देखने लगी, सब्सक्राइब किया, तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो हुई, हम्म। बहुत हेल्प हुई मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए भी। और मैं ये चाहूंगी, अभी ये मैं बताना चाहूंगी कि जो भी कोई प्रॉब्लम में है ये वो, या तो जो कोई स्पिरिचुअलिटी में आके करियर ग्रो करना चाहता है वो ये पॉडकास्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करे।
लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड क्या है ये स्पिरिचुअलिटी, क्या है टूल्स और कैसे जाए इस करियर में। राइट इट्स अ वेरी सुजाता। इंस्पिरेशनल फील्ड और साइंटिफिक है। कार्ड्स के राइट साथ हम बता सकते हैं, टैरो के कार्ड के साथ कि व्हाट इज गोइंग ऑन, नंबर्स के साथ हम बता सकते हैं हाउ टू ग्रो। इट्स हम्म। रियली अमेजिंग राइट। टू सेल्फ तो ग्रोथ और सुजाता, दूसरों की ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए। एक्चुअली आपकी जो एक जर्नी थी बहुत इंस्पायरिंग है। एंड इसीलिए हम जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, सो दैट जो लोग हैं वो उस जर्नी, हर कोई कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टफेस्ट पॉइंट होता ही है। हर एक को कुछ ना कुछ लाइफ में करना होता है। तो कईयों को इंस्पिरेशन मिलेगी, कईयों को नॉलेज मिलेगी, कईयों को लर्निंग मिलेगी, कई इंस्पायर होंगे। सो दैट्स वाई आपकी जो जर्नीज है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली इंस्पायर करने वाले हैं। सो सुजाता जी, आपका इंस्टाग्राम पेज होगा, आप प्लीज अपने इंस्टाग्राम पेज के बारे में भी जरूर शेयर कीजिए, सो दैट जो भी लोग हैं आपसे कनेक्ट करना चाहें वो आपसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो वो ले सकते हो, उनको फॉलो जरूर कीजिए। लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। सो आपके पेज का नाम? एसेट स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइनमेंट। ओके। सो गाइस, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज फॉलो सुजाता जी। एंड सुजाता जी, नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज लाइक, आप बहुत सारी मोडालिटीज, आपने कहा इतना कुछ आपने किया है, सो बहुत सारी मोडालिटीज में आप वर्क कर रहे हो, तो प्लीज शेयर कीजिए कौन कौन सी मोडालिटीज में आप वर्क कर रहे हो करेंटली, क्या क्या एक्सपीरियंस है, एंड कौन सी मोडालिटी आपकी फेवरेट है? जी जरूर। वैसे देखा जाए तो काफी सारे स्पिरिचुअलिटी में टूल्स हैं, पर एक साथ एक ही बंदा बहुत सारी चीजें यूज तो कर सकता है। पर मेरी खास मॉडलिटी में पहले बता दूं, जो कि हम्म। मुझे बहुत अच्छी लगती है, टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं ज्यादा यूज करती हूँ। ओके। और नंबर्स के साथ खेलना या नंबर्स से ग्रो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो न्यूमरोलॉजी इज माय फेवरेट मॉडलिटी। और वाह। मैं न्यूमरोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, क्रिस्टल हीलिंग में भी मैं वर्क करती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल हीलिंग इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू हील। राइट। वेरी इजी वे, क्योंकि जिनको बहुत कुछ नहीं हो सकता, जिनको चांटिंग नहीं हो सकता, मैनिफेस्टेशन नहीं पता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टाइम नहीं है, पॉसिबल नहीं है कुछ छूट जाए, उनके लिए क्रिस्टल हीलिंग इज द बेस्ट पार्ट। ओके। जो कि दो होता है, वो खुद भी पहन सकते हैं, या तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल बिग बॉल्स जो होते हैं, उसके हम्म। साथ भी हम उनको हील कर सकते हैं। साउंड राइट। हीलिंग एंड ऑल वी कैन प्रेफर। राइट। सो रेकी, रेकी। क्लींजिंग, ओके। yes, all the modalities. ओके, सो आई मीन सो मेनी मोडालिटीज जो आप काम करते हो। सो जैसे आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी जो है वो आपका फेवरेट है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे, कैसे ये जो मोडालिटी है वो वर्क करती है, एंड कैसे ये लोगों को हेल्प कर सकती है, और कौन कौन से एरियाज में स्पेशली हेल्प कर सकती है? जी जरूर। नंबर्स के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैथ्स में मार्क्स कम आते थे, इतने कम नहीं रहते थे, पर जब से मुझे नंबर्स के बारे में बहुत ये था कि ये नंबर्स मेरे साथ एडजस्ट क्यों नहीं होते, मुझे चाहिए वो नंबर्स मेरे साथ होते क्यों नहीं है। वहां हम्म। से न्यूमरोलॉजी की जर्नी शायद मेरी स्टार्ट हुई। न्यूमरोलॉजी का सबसे पहले पाइथागोरस से शुरू हुआ था न्यूमरोलॉजी ट्रेंड। ये ओके। तो उसका थोड़ा सा एक लाइन में डिस्क्रिप्शन हो गया कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई। ओके। पाइथागोरस थ्योरम हर कोई स्कूल में पढ़ता है। टेंथ उस में। थ्योरम को अगर हम पढ़ेंगे, उस नाम को हम अगर पढ़ेंगे, तो वहां से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। हर कोई ओके। न्यूमरोलॉजी के साथ बचपन से ही रहता है। और ओके। लाइक टू एक्सप्लेन, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा मिस्टिकल रिलेशन है नंबर्स का, वर्ड्स का, हमारे नाम के साथ। यू कैन से वर्ड्स कहाँ से हमारे नाम में, हमारे वर्क के नाम में, हमारे घर के नाम में, हर जगह आते हैं। सो ये मिस्टिकल रिलेशन है उस नंबर का और वर्ड्स का। एंड इट इज अ वेरी गुड टूल इन द स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी, जो कि हम्म। सबसे आसान और काफी ग्रोथ देने वाला टूल है। हम्म। समझने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम्म। एस्ट्रोलॉजी में हम जाके देखेंगे तो उनको ये जानना, और जानकर भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझता, अच्छा शनि का ये हो गया तो मतलब क्या हो गया, अच्छा गुरु का अस्त हो गया मतलब क्या हो गया। इट्स समटाइम्स फॉर सम काइंड ऑफ, जैसे कि देखा जाए तो किसी किसी को ये सुनने के लिए हार्ड जाता है या समझने के लिए हार्ड जाता है, पर राइट। नंबर्स ये बहुत आसान चीज है। जैसे हम्म। कि नंबर से हम एक सेक्टर में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, करियर में, फाइनेंस में, मैरिटल लाइफ के लिए, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में पत्रिका मैच करवाते हैं,
वैसे हम न्यूमरोलॉजी में भी मैच करवा सकते हैं। उसमें तो ओके। हम मैरिज लाइफ के लिए इतने अच्छे खासे चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहेंगी, ये न्यूमरोलॉजी में मैच अगर हम करते हैं तो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक हम्म। सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम्म। थोड़ा बहुत नंबर में चेंज करके, थोड़ा बहुत कैरेक्टर में नंबर्स के हेल्प से चेंज करके, ये सारी चीजों के साथ हम नंबर्स खुद के जिंदगी में काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और खुद को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इट्स अ ओके। वेरी माय फेवरेट डिविनिटी टूल यू कैन से, जिससे हम ओके। हील भी होते हैं, सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं, करियर ग्रोथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट पावरफुल नंबर अगर कहा जाए मेरे हिसाब से, एवरीवन हैज एन डिफरेंट स्टडी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। अगर हम मोस्ट पावरफुल नंबर देखें तो मेरे हिसाब से वो 22 है। टू आप टू। जितने भी सारे अपडेट्स लेकर देखें, मोस्टली यू विल सी 22। ओके। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक 0 से लेकर 9 तक हर एक नंबर का एक अलग मीनिंग है, और वो नंबर जब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो वो हम्म। और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो डबल इसमें आते हैं। ये हम्म। डबल वन, डबल टू, थ्री भी ले तो दो नंबर का कॉम्बिनेशन भी पावर बढ़ा देता है। अगर हम ओके। नंबर 22 की बात करें, जो मैं एग्जांपल देना चाहती थी हाउ इट वर्क्स, और हम्म। न्यूमरोलॉजी में क्या किस तरीके से वर्क होता है। नंबर 22 मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो लीडर लोग रहते हैं, जो विजुअलाइज बिल्डर्स होते हैं, किसी भी चीज का बिल्डिंग, मतलब कि आप किसी इंपावरमेंट का बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब हम्म। कोई अगर लीडर लेडी देखे तो या तो हम्म। जिसने 0 से लेकर आज तक काफी बड़े पैमाने में एम्पायर खड़ा किया है खुद का, हम्म। ऐसे लोग अगर आप देखें तो उनके बर्थ चार्ट में या तो उनके नंबर के या तो उनके लाइफ पाथ में आप हम्म। 22 का इम्पैक्ट ज्यादा देखेंगे। उनके साथ ओके। 22 नंबर ज्यादा जोड़े हुआ रहता है। ओके। और न्यूमरोलॉजी के साथ भी वर्क करता है, टैरो के साथ भी वर्क कर सकता है। ये ऐसा टूल है कि इसको हर कोई पसंद है, ये हर राइट। एक पर्सन के साथ होता है। इसलिए सबसे आसान और मेरा फेवरेट टूल है कि जिसके साथ ग्रो करना और सामने वाले को बताना और समझना और समझा के देना बहुत आसान है। मुझे राइट। बहुत अच्छा लगता राइट। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो एक नॉर्मल लोगों के लिए भी उसको समझना इट्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट। टैरो जो है, इट्स मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इजी मीडियम है, हीलर्स के लिए भी और नॉर्मल पर्सन को बताना भी। और जो रिजल्ट है टैरो के साथ, आई एम लाइक वेरी मच श्योर कि हर बार है। एक्यूरेट ही आते हैं वो। टैरो जो है प्रेजेंट में अगर आप फंसे हुए हो किसी सिचुएशन में, उसको सॉल्व करने में ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। तो टैरो मुझे ज्यादा पसंद है, ऐसे ही जैसे आपको न्यूमरोलॉजी पसंद है। बट ये टैरो और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन आप कैसे करते हो? हाँ, ये मेरा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी के साथ सामने वाले को समझाना आसान है, जैसे हम्म। नंबर दिखाना आसान है, वैसे टैरो के पिक्चर्स दिखाकर सामने वाले को उसकी जर्नी समझाना काफी आसान चीज है। हम एक ओके। दूसरे के साथ उसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है और काफी अच्छे से रीडिंग डिलीवर होती है। जैसे ओके। कि अगर आप मेजर अरकाना ले ले, टैरो के हम्म। मेजर अरकाना के कार्ड्स ले, तो उस पर काफी सारे कलर्स हमको दिखने को मिलते हैं। हालांकि हम्म। 78 कार्ड्स में सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, पर ओके। मेजर अरकाना की नंबर्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन में बात करें, तो जैसे कोई मेजर अरकाना का कार्ड ले जिसके 0 to 9 के नंबर्स की बात करें, तो हम्म। पहला ही कार्ड है फूल कार्ड है, राइट। राइट। उसकी जर्नी 0 से स्टार्ट होती है। अब राइट। कार्ड सामने है, उस पर 0 नंबर लिखा हुआ है, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस 0, उसमें जो कलर्स है वो, और उसके साथ टैरो का ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है। या तो आपको साइकिक एबिलिटी अगर है, इंट्यूशन काफी आपकी स्ट्रांग है, हीलर स्ट्रांग ही होते हैं इंट्यूशन वाइज, तो राइट। ये सारा कॉम्बिनेशन जब आप देंगे तो बहुत अच्छे से वर्क करती है ये रीडिंग। अगर एक कार्ड ले ले मैजिशियन, मैजिशियन का नंबर, यू नो दैट इफ टैरो इज योर फेवरेट, इट्स नंबर 1। राइट। अब नंबर 1 का न्यूमरोलॉजी में अगर हम ये देखें, मायना देखें, तो बहुत स्ट्रांग नंबर है न्यूमरोलॉजी में नंबर 1। ये राइट। स्पिरिचुअल हीलिंग का नंबर है। अगर आप बहुत ज्यादा बार देखें तो मैजिशियन ये कार्ड, या तो हाई प्रिस्टिस नंबर 2 का ये कार्ड, ये दो कार्ड ज्यादातर उन लोगों के रीडिंग में आते होंगे, यू कैन ऑब्जर्व दिस, कि जो हीलर है या जो हीलर नहीं है, तो उनकी एबिलिटीज या उनका ओरा ऐसा है, उनके ओरा में हीलिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है, तो हम्म। उनके रीडिंग में नंबर 2 का कार्ड ज्यादा दिखेगा या तो नंबर 1 का मैजिशियन का कार्ड ज्यादा दिखेगा। दिस वे राइट। न्यूमरोलॉजी कैन, वर्क और दिस। दिस वे यू कैन, अगर बंदा हीलिंग मॉडलिटी में नहीं है
पर बंदा उसका करियर चेंज करना चाहता है और वो अगर पूछ रहा है कि मैं कौन से मॉड्यूलिटी में जाऊं जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे करियर ग्रोथ के लिए, मेरे करियर के लिए क्या अच्छा रहेगा। इफ द कार्ड इज टू, नंबर 2 हाई प्रेस्टिज और नंबर 1, तो उसके लिए सबसे अच्छी मॉडलिटी होती है हीलिंग, क्योंकि उस बंदे के ऑरा में, एनर्जी में वो प्रेजेंट है हीलिंग। मतलब दैट्स उस व्हाई हमारे पास वो है। राइट, मतलब उसके अंदर इनर कैपेबिलिटीज हैं एज एक हीलर। यस, तो दिस वे नंबर्स एंड कार्ड्स gives a very accurate and a very heart touching reading. राइट, तो मोस्टली आप जो अपना काम करते हो वो ऑफलाइन करते हो, अभी आप डिजिटलाइजेशन में ज्यादा नहीं आए हो, तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। हम्म। डिजिटलाइजेशन में आने के लिए मेरे को खुद को फियर थे, और हम्म। ऑफलाइन में इतना टाइम, मतलब मेरा टीचिंग और ये मिला के इतना टाइम नहीं मिलता था कि डिजिटलाइजेशन आई कैन हम्म। लुक फॉरवर्ड टू इट। पर आपके आज के एक्सपीरियंस के बाद आई रियली लाइक टू फील आई वांट टू ग्रो विद डिजिटलाइजेशन आल्सो। यस। So, beautiful souls, please wait for my YouTube channel coming soon. एब्सोल्युटली, हम सब सब्सक्राइब करने वाले हैं आपको जब आप इसमें आने वाले हो। आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज, आई फेल्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको रीच देता है। आप जब ऑफलाइन होते हो तो आप पास पास वाले लोग या जो भी आपके सर्कल में लोग हैं आप उनसे ही कनेक्ट कर पाते हो, बट जब आप से होता है। डिजिटलाइजेशन में आ जाते हो, जैसे कि अब हम आए हैं, आप पुणे से हो, मैं जालंधर पंजाब से हूँ, सो इतनी दूर हम कभी मिल भी नहीं पाते होते, बट डिजिटलाइजेशन की वजह से आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट कि आज हम बैठ के इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इस पॉडकास्ट का शूट कर पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रही हूँ और कितना कुछ सीख पा रही हूँ। सो डिजिटलाइजेशन में आपको डेफिनेटली आना है, एंड ऑफलाइन में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सो प्लीज उसको भी आपने कंटिन्यू रखना है, सो दैट उससे भी काफी ग्रोथ होती है। वर्ड टू वर्ड जो क्लाइंट्स आते हैं वो भी आपका काफी प्रमोशन करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आपके लिए आगे लेके आते हैं। सो ऑफलाइन की एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में वर्क कर रही हूँ फिलहाल, और ओके। वो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं मार्क करना चाहूंगी। ऑफलाइन में हम फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो हम्म। फीडबैक इमीडिएट आता है, जो कि एक हीलर को बूस्ट करता है हम्म। कि यस राइट पाथ, और सामने वाला हमारे कारण हील हो रहा है, उसको राइट। सही जवाब मिल रहा है। ये उसी वक्त हमें देखने को भी मिलता है और फील करने को भी मिलता है, उसके चेहरे के सुकून को देखकर, उसके वाह। चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन दिखती है उसी वक्त राइट। वो देखकर। तो वाह। डिजिटलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी गुड टूल के जिसके साथ कनेक्ट होना सच में अच्छा लगा मुझे आज। राइट। सो गाइज, ये था आज का एपिसोड 1, एंड अभी सुजाता जी हमारे साथ हैं एपिसोड 2 में भी, और वो एपिसोड 2 आपको देखना है कल सैटरडे एट 7:30 PM ओनली ऑन डिवाइन सोल केव यूट्यूब चैनल पे। सो सुजाता जी, कल फिर से हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और आज था एपिसोड 1, सो गाइज इसको पूरा देखिए एंड समझिए, और हर एक चीज के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड स्टिल आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, हम डेफिनेटली आंसर करेंगे आपको। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 3। सो मिलते हैं कल सैटरडे, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।